जय हिंद, जोहार जय। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। और आज के दिन जो है जयराम महतो जिस तरीके से सदन में अपनी बात को रखे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि आखिर सदन में अपने लोगों के लिए कैसे जो है सत्ता दल से लड़ा जाता है और कैसे विभागीय मंत्री को जो है कि मजबूर किया जाता है, वो सभी को दिखा दिया। और ये पहला टाइम नहीं है जयराम महतो का कि इस तरीके से सवाल पूछे, चाहे वो बजट सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो या फिर आने वाले वक्त में शीतकालीन सत्र हो। उस सभी में जो है कि अपनी बेबाक अंदाज में जो है कि जो बात रखते हैं ना, काफी जो है कारगर है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि मानसून सत्र के आखिरी दिन में जिस तरीके से जयराम महतो विस्थापन का जो मुद्दा उठाए हैं और विस्थापन से रिलेटेड विभागीय मंत्री को जो मजबूर किए हैं, वो काफी जो है सराहनीय है और काफी जो है दमदार तरीके से जो है कि बात को रखे। मतलब बात ऐसा रखे कि लोग जो है कि सन्न होकर पूरे विधानसभा में जितने भी सदस्य थे सब सुन रहे थे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। मुद्दा ये था कि झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा और यहाँ के जनता के एक हित के आने के मुद्दा था। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो मुद्दा क्या था। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि झारखंड में जो एक ज्वलंत मुद्दा है और काफी गंभीर मुद्दा है वो है आपका विस्थापन। विस्थापन का समस्या इतना ज्यादा है झारखंड में, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो आपका मांडू हो, चाहे आपका जो है कि बड़का गांव हो। बड़का गांव तो अभी बहुत ज्यादा जो है कि भाई देखा जा रहा है। उसके बाद कोयलांचल का क्षेत्र ये, और उसके बाद आपका गोड्डा, ये जितना भी क्षेत्र है ये सभी क्षेत्र जो है विस्थापन का मार झेल रहा है। और वहां के लोगों को अब जो है कि पुलिस के द्वारा या फिर जो है कि जो कंपनी, उस कंपनी के द्वारा लाठी नहीं भाई, सीधे ऑन द स्पॉट शूट आउट। क्योंकि इसका उदाहरण जयराम महतो सदन में दिए कि भाई कैसे जो है कि जब अपना हक के लिए लोग आने की मांग कर रहे हैं तो उनको जो है कि गोली खाना पड़ रहा है। अब इस मुद्दा को आखिर नहीं उठाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जहां जहां जयराम महतो विस्थापन से मिलने के लिए गए वहां वहां वो वादा किए थे कि मानसून सत्र के दौरान में इस मुद्दा को हम जोरदार तरीके से उठाएंगे। और वाकई में जिस तरीके से आज उस मुद्दा को उठाए हैं और विभागीय मंत्री को घेरे हैं, अपने आप में एक बात बताता है कि भाई विधायक हो तो ऐसा हो, चाहे किसी भी दल से हो, डजंट मैटर, लेकिन लड़ने वाला हो कि अपने लोगों के लिए लड़े। और दिखाए जयराम महतो। अब देखिए विस्थापन को लेकर कितना समस्या है। बड़का गांव का भी रिसेंटली का जो मामला है, उसके बाद उधर जो है कि आप सूर्या हांसदा का भी देख लीजिए। कंपनी से अगर आप सवाल कर रहे हैं तो कंपनी आपके ऊपर क्या कर रहा है। कैसे जो है कि झारखंड के लोगों का जमीन का लूट और कैसे जो है कि उजाड़ा जा रहा है, ये झारखंड के लोगों का दर्द आखिर एक झारखंडी ही समझ सकता है, जो बिकाऊ झारखंडी नहीं है, जो झारखंड का हित के बारे में सोचता है। और जमीन एक ऐसा मुद्दा है ना कि सिर्फ जो है कि भाई जितना भी आप आने की युद्ध को देख लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल, वो सब जमीन के ऊपर है। और ये बात जयराम महतो सदन में जो है कि बेबाक तरीके से रखे, चाहे वो इजराइल का हो, हमास का हो, जितना भी तरह का आने की क्या है कि भाई युद्ध चल रहा है ना, वो सारा युद्ध जो है कि भाई जमीन को लेकर है। चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो, जमीन को लेकर है, या इंडिया और चाइना का युद्ध हो, जमीन को लेकर है। और इस जमीन की लड़ाई में झारखंड जो है कि भाई दिल में बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है। आज जयराम महतो विस्थापन का लेकर जो है कि विस्थापन आयोग का गठन को लेकर विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा से जब सवाल करने लगे तो विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा फंसते नजर आ गए। क्योंकि बात को समझिएगा, बजट सत्र के दौरान में आज से 3 महीना पहले जब बजट सत्र झारखंड में चल रहा था, उस वक्त में बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी जो है कि विस्थापन का मुद्दा को लेकर और विस्थापन आयोग का गठन को लेकर जो है कि विभागीय मंत्री से सवाल रखे थे। और उस वक्त में विभागीय मंत्री यानी कि दीपक बिरुवा वो जो है कहे थे कि 90 दिन में विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। लेकिन 90 दिन कंप्लीट होने के बाद विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब इस बात को लेकर जयराम महतो भाई सवाल, और कहा यह जाता है कि जब जयराम महतो कोई सवाल जो है कि सदन के पटल पे रखते हैं तो फिर सरकार इस सवाल को जो है या इस मुद्दा को गंभीरता से लेते हैं। ये बात खुद जयराम महतो जो है कहें। अब देखिए यहां पर जो है कि अब जयराम महतो जब विभागीय मंत्री से सवाल करने लगे तो विभागीय मंत्री फंसते नजर आए।
विभागीय मंत्री का इस 90 दिन के दरमियान में आप जो है कि विस्थापन का जो आयोग का गठन करना था वो नहीं किए, लेकिन आपने इसके ऊपर कौन कौन सा एक्शन किया, कौन कौन सा कार्य किया वो बताइए। कुछ नहीं। उसके बाद जो है कि अब जयराम महतो अड़ गए कि आखिर कितना दिन में विस्थापन आयोग का गठन होगा ये आप क्लियर कर दीजिए और एक डेट बताइए। अब इसी बीच में विधानसभा के अध्यक्ष भी जो है कि बीच बचाव में आए, लेकिन जयराम महतो मानने वाले कहां है रे भाई, क्योंकि हक के लिए वो बोलते हैं। अंत में जो है कि एक अल्टीमेटम जो है कि विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा को वो दिए हैं जयराम महतो सदन में ही, और ये कहे कि क्या आप इस बात को जो है कि स्वीकार करेंगे या इस बात को आप जो है कि आश्वासन देंगे कि आने वाला जो आपका शीतकालीन सत्र होगा तब तक जो है विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा। मंत्री महोदय का जो है कि उधर से जो रिप्लाई आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत जल्द जो है कि गठन कर लिया जाएगा, लेकिन जयराम महतो ये अड़े हैं कि आप डेट बताइए ना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन में। फिर अंत में जो है कि आपका विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर वो कह रहे कि बहुत जल्द जो है कि गठन हो जाएगा, जल्द का मतलब होता है महीना 2 महीना में हो जाएगा, साल 2 साल तो नहीं लगेगा। अंत में जयराम महतो एक अल्टीमेटम देकर जो है कि अपने बात को वो समाप्त किए, कहे कि क्या आने वाला जो शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि 3 सत्र चलता, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र तक जो है बन जाएगा, वरना फिर जो है कि सदन में इस बात को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। और क्या सरकार को ये जो चीज है ये दिखता नहीं है? सरकार को क्या विस्थापितों का दर्द नहीं दिखता है कि किस तरीके से कंपनियों का मनमाना चलता है विस्थापितों के ऊपर? अब विस्थापित जो है कि किस तरीके से अपने आप को भाई कहां और क्या महसूस कर रहे हैं? तो क्या ये जो सरकार है, क्या ये सरकार का कथनी और करनी में अंतर है? जहां पर जल जंगल जमीन की बात होती है वहां पर ये सरकार जो है कि खामोश बैठी हुई है। तो सरकार के ऊपर एक जो है कि भाई संदेह है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार बन गई है, झारखंड के विस्थापितों की सरकार नहीं है। अगर झारखंड में विस्थापितों की सरकार होती या इनके हक और हुकूक के लिए बात करती तो भाई जरूर सोचता और विस्थापन आयोग का गठन भी होता, लेकिन सरकार अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया है। तो इस बात का जो है कि भाई संदेह है दिल में कि कथनी और करनी में काफी अंतर है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो सदन के पटल पे आवाज को बुलंद करते हैं, देखिए ओवरऑल तो कहा जाए कि अगर ये मानसून सत्र के दौरान में, क्योंकि कम अवधि का सत्र था, 4-5 दिन का सत्र था, अब अगर इस सत्र के दौरान में अगर ओवरऑल इस बात को कहा जाए कि सबसे दमदार और सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई सवाल उठाया, ये उठा जयराम महतो विस्थापन का मुद्दा को लेकर, और अंतिम दिन में जिस तरह से छाप छोड़ा है सदन में, भाई तारीफे काबिल है। और लोग इस बात को सोचते होंगे कि काफी पुराना है और काफी जो है कि ये है वो है फलाना, और वो बहुत बेहतर तरीके से मुद्दा को रखेगा। ऐसा नहीं है। जयराम महतो ने साबित कर दिया कि हम पहली बार जो है कि चुनाव जीतकर आए हैं, और भाई पहला एक सत्र वो अटेंड किए, बजट सत्र, और ये उनका दूसरा सत्र था। लेकिन आपके मन में और आपके दिल में कितना जो है कि लोगों का मुद्दा का जो आप सोचते हैं और किस तरीके से आप अध्ययन करते हैं, क्योंकि जयराम महतो एक पढ़ा लिखा नौजवान, भाई पढ़ लिख के यहां तक पहुंचा है, इसीलिए काफी दूर तक सोचता है। इसी के वजह से भाई इतना दमदार तरीके से किसी भी मुद्दा को सदन के पटल पे रखता है, और सरकार मजबूर होता है इनके मुद्दा को हाथों हाथ लेना। अगर सरकार हाथों हाथ नहीं लेता है तो भाई फिर जो है कि सरकार को घेरने में वक्त नहीं लगेगा। ये रोशन लाल चौधरी जो है कि सवाल पूछे, लेकिन घेरने का काम जब अगर कोई किया तो वो जयराम महतो किए। और हमें उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र आते आते विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि मुद्दा कौन पूछा है, सवाल कौन रखा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अब आप लोग जो है कि इसमें राय अपना जरूर दें कि क्या 81 में 80 एक तरफ और एकलौता एक तरफ, अगर कोई झारखंड के हित की बात कर रहा, झारखंडियों की बात कर रहा, अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।